नमस्कार दोस्तों, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग पहले पार्ट का तीसरा टॉपिक है बाल विकास, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बाल विकास का अर्थ है कि बालक में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको क्रमशः रूप से हम लोग पढ़ते हैं। बालक के विकास का अर्थ है कि बालक में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब बाल विकास कहते हैं। परिवर्तन समय के अनुसार होंगे, जैसे जैसे बालक की अवस्था बढ़ती जाएगी बालक में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, उन्हीं को हम लोग विकास कहते हैं। बालक में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? बालक के शरीर में परिवर्तन होता है, उसको हम लोग शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। बालक के बुद्धि में परिवर्तन होता है, उसको बौद्धिक विकास कहते हैं। बालक के भाषा में परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन होता है, भावों में परिवर्तन होता है, उसको हम लोग भाषाई विकास कहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बालक की अवस्था बढ़ती है उसके सामाजिक दायरा भी बढ़ता चला जाता है, जिसको हम लोग सामाजिक विकास भी कहते हैं। उसमें अच्छी आदतों का विकास होता जाता है, उसको नैतिक विकास कहते हैं। और जो उसके अंदर फीलिंग्स का विकास होता है उसको हम लोग संवेगात्मक विकास कहते हैं। ये हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। बालक में जो भी शारीरिक विकास होता है वो अवस्थाओं के क्रम में हमने पढ़ लिया है कि शैशवावस्था में बालक में क्या परिवर्तन होंगे, बाल्यावस्था में बालक में क्या परिवर्तन होंगे, किशोरावस्था में क्या होंगे और प्रौढ़ावस्था में। ये हम पिछली क्लासों में जो है अवस्थाओं के क्रम में शारीरिक विकास क्या होता है, भार क्या होता है, लंबाई क्या होती है, हड्डियों की संख्या क्या होती है, दांतों की संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम लोग जो है उसी के आगे बढ़ते हैं। बाल विकास ये जो है आपका नया टॉपिक है। समय के साथ बालक में हुए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन ही विकास है। समय के साथ बालक में हुए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन ही विकास है। कहने का अर्थ है कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं, वो परिमाणात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको नापा तौला गिना नहीं जा सकता है, जो हमारे अंदर गुणों का विकास होता है, उसको गुणात्मक कहते हैं। ऐसे सभी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? बाल विकास कहलाते हैं। बाल विकास निम्नवत उसमें क्या आएगा भाई? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास। ये बालक में होने वाले परिवर्तन हैं जिनको हम पढ़ते हैं।
तो बालक में जो शरीर में परिवर्तन होगा उसको शारीरिक विकास कहते हैं, बालक के जो बुद्धि में परिवर्तन होगा उसको मानसिक विकास कहते हैं, भाषा में परिवर्तन भाषाई विकास, सामाजिकता में परिवर्तन सामाजिक विकास, नैतिकता में परिवर्तन जो है नैतिक विकास, समय का, इनके जनक परीक्षा में जरूर आते हैं। जनक कहें या प्रतिपादक कहें, मानसिक विकास के कौन हैं? जीन पियाजे साहब। भाषाई विकास के हैं चोम्स्की साहब। सामाजिक विकास के हैं वाइगोत्स्की साहब। नैतिक विकास के हैं कोहेलबर्ग। संवेगात्मक विकास के मैकडूगल। देखिए शारीरिक विकास जो है वो मूल विकास माना गया है, इसके लिए इससे जो है इसके प्रतिपादक या जनक नहीं बताए गए हैं, बाकी सबके बताए गए हैं। वो आपको क्रमशः इसी रूप में हम लोग पढ़ेंगे। शारीरिक विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है अवस्थाओं में कि शैशवावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। इसलिए आज जो है हम लोग मानसिक विकास से आगे बढ़ चलेंगे। बालक का मानसिक विकास, मानसिक विकास का सिद्धांत कहें या बालक का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहें या बालक का बौद्धिक विकास का सिद्धांत कहें। तीनों का मतलब एक है, चाहे मानसिक विकास का सिद्धांत का कहें या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहें या बौद्धिक विकास का सिद्धांत कहें। प्रतिपादक परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में ये पहला प्रश्न पूछा जाता है कि बालक के मानसिक विकास का सिद्धांत कहें या बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहें या बालक के बौद्धिक विकास का सिद्धांत कहें। प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे। जीन पियाजे साहब ने बताया है कि जैसे जैसे बालक की अवस्था बढ़ती है उसमें कैसे उसकी जो है बौद्धिक दायरा बढ़ेगा, अधिगमन क्रियाओं का दायरा बढ़ेगा, जिससे बालक सीखता चला जाएगा और वो बुद्धिमान होता चला जाएगा। या अवस्थाओं के क्रम में कैसे जो है मानसिक विकास होता है। तो जीन पियाजे साहब ने बालक के मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं बताएं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मानसिक विकास के बारे में पढ़ लेते हैं कि मानसिक विकास क्या है, ठीक रहेगा। तो चाहे बालक का मानसिक विकास का है, संज्ञानात्मक विकास का है या बौद्धिक विकास का है, मतलब एक है। प्रतिपादन किसने किया है? जीन पियाजे साहब ने। ठीक है, बालक के मानसिक विकास का तात्पर्य, बालक के मानसिक विकास का तात्पर्य किसी विषय या वस्तु को, किसी विषय या वस्तु को सीखने और
उससे संबंधित और उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करने से। कहने का मतलब ये है कि हम किसी विषय को कितना सीख पा रहे हैं, कितनी गति से सीख पा रहे हैं और उससे संबंधित कितनी सूचनाएं हम डाटा को एकत्र कर पा रहे हैं, इसी को कहते हैं मानसिक विकास। एक लाइन और, बालक के मानसिक विकास के अंतर्गत किसी प्रकरण को सीखने, समझने, स्मरण, चिंतन, तर्क, कल्पना, जिज्ञासा, की शक्ति शामिल है। कहने का मतलब है यदि हम किसी प्रकरण को या विषय को या वस्तु को हम सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उससे संबंधित चिंतन कर पा रहे हैं, तर्क कर पा रहे हैं, कल्पना कर पा रहे हैं, स्मृति, विस्मृति और सृजनात्मकता, ये सारे गुण जो है वो सब मानसिक विकास के अंतर्गत ही आते। एक और पॉइंट, मानसिक विकास का मूल अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करना है। कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता विकसित हो जाए जिससे हम विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित कर लेंगे, क्योंकि यदि हम परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल नहीं पाएंगे तो हम जीवन में कुछ सीख नहीं पाएंगे। यदि हमें जीवन में कुछ सीखना है तो हमें उसके अनुकूल बनना होगा या उन परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूलित करना होगा। अगर हम उस स्वयं को अनुकूलित कर लेंगे तो उस विषय या वस्तु को हम सीख जाएंगे। जब सीख जाएंगे तो हमारा मानसिक दायरा बढ़ जाएगा, और अगर हमारा मानसिक दायरा बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे हमारा मानसिक विकास होता रहेगा। ये मानसिक विकास से संबंधित कुछ तथ्य थे कि मानसिक विकास हम किसे कहेंगे, मानसिक विकास के बारे में क्या है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक विकास के बारे में अपने मत दिए, उनके थोड़ा पढ़ लेते हैं। परिभाषाएं हैं मानसिक विकास से संबंधित। पहला है गुड एनफ के अनुसार, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, परीक्षा में आती है। बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। दूसरे वुडवर्थ
बालक का मानसिक विकास बालक का मानसिक विकास 15 से 20 वर्षों की आयु में उच्चतम स्तर पर होता है। तीसरा, गेसेल के अनुसार बालक का प्रारंभ के 6 वर्षों में मानसिक विकास बाद के 12 वर्षों से अधिक होता है। ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार मानसिक विकास की परिभाषाएं दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आती हैं। समझ लेंगे कि गुडैनफ साहब ने कहा कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि प्रारंभ में बालक के सीखने की गति अधिक होती है या तीव्र होती है, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक होती है। तो उन्होंने कहा जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता। यथार्थ में तो नहीं समझ में आता, लेकिन इनका जो मूल अर्थ था जिस आधार पर इन्होंने ऐसा कहा, उनका मतलब है कि प्रारंभ में बालक के सीखने की गति जो है वो तीव्र होती है, अधिक होती है, वो ज़्यादा सीखता है। इस वजह से उन्होंने कहा कि मानसिक विकास 3 वर्ष में हो जाता। वुडवर्ड साहब ने कहा कि जो बालक का मानसिक विकास है 15 से 20 वर्षों की आयु में उच्चतम सीमा पर है। इसका मतलब ये है कि बालक के अंदर एक ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है जिससे वो कुछ भी सीख सकता है, जिसको सीखना चाहेगा वो सीख सकता है, क्योंकि 15 से 20 वर्ष में उसका जो मेंटल स्टेटस होता है, कहने का मतलब होता है मानसिक विकास, वो कुछ भी सीखने में परिपक्व हो जाता है। ये तीसरा है। गेसेल साहब ने कहा बालक का जो प्रारंभ के 6 वर्षों में मानसिक विकास बाद के 12 वर्षों से अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, तो जब सीखने की गति तीव्र होती है तो जाहिर सी बात है बच्चा ज़्यादा सीखेगा। उसी आधार पर उन्होंने कह दिया कि प्रारंभ में जो के 6 वर्ष है वहाँ पर सीखना अधिक होता है, अब बाद में सीखने की गति क्या हो जाती है, धीरे 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 मंद होती जाती है। इसीलिए जो गेसेल साहब ने कहा कि प्रारंभ के 6 वर्ष में जो है वो बालक का सीखना अधिक होता है। ये परिभाषा रहे, परिभाषाएं जो है परीक्षा में आ जाती हैं, 3 हैं महत्वपूर्ण कि जीन पियाजे के अनुसार बालक के मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बालक के मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं। पहली बात तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि जीन पियाजे साहब ने बालक के मानसिक विकास से कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो 4 अवस्थाएं, चारों के नाम लिखे दे रहे हैं, चारों क्रम से पूछी जाती हैं। तो जो पहला है इंद्रिय गामक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था, 0 से लेके 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक काल, या पूर्व प्रत्यात्मक काल,
2 से लेकर 7 वर्ष। अगला मूर्त संक्रियात्मक काल, या ठोस संक्रियात्मक काल। सात से लेके 11 वर्ष। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक काल, या औपचारिक प्रत्यात्मक काल। 11 से ऊपर। ये 4 अवस्थाएं थी जिन पियाजे के अनुसार बालक के मानसिक विकास की 4 अवस्थाओं के नाम परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कौन सी अवस्था नहीं है इस तरह भी पूछ लिया जाता है, या दूसरी अवस्था पूछ ली जाती है, तीसरी अवस्था पूछ ली जाती है। तो ये एक अवस्थाओं का क्रम है। एक तरीके से और प्रश्न आता है कि अवस्थाओं की वय उम्र पूछ ली जाती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो जो पहली अवस्था है इंद्रियगामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से लेकर 2 साल तक। जो पूर्व संक्रियात्मक काल है या पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से लेकर 7 साल तक। मूर्त संक्रियात्मक काल या ठोस संक्रियात्मक काल 7 से लेकर 11 साल तक। अमूर्त संक्रियात्मक काल या औपचारिक प्रत्यात्मक काल 11 से ऊपर, इसको अनौपचारिक भी कहते हैं। अब इन अवस्थाओं में क्या मानसिक विकास होता है वो एक एक शब्द हम लिखे दे रहे हैं, वो शब्द भी परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे बालक जिन पियाजे की किस अवस्था में भाषाईकरण का जन्म होता है, किस अवस्था में अहम केंद्रिता का जन्म होता है, किस अवस्था में जो है अमूर्त चिंतन का जन्म होता है, तो वो हम सब एक एक लिखे दे रहे हैं, फिर सबके बारे में चर्चा हो जाएगी। जो पहली अवस्था है इसमें प्रत्यक्षीकरण और वस्तु स्थायित्व, ये 2 विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं हैं अवस्थाओं की, ये 2 विशेषताएं। दूसरी अवस्था में भाषाईकरण, सामाजिकरण, स्वकेंद्रिता और नकल प्रवृत्ति, 4 गुण इसमें आते हैं। तीसरी में पहचानना, वर्गीकरण, विभेदीकरण, उसके बाद अहम केंद्रिता, चिंतन तर्क का प्रारंभ, और जो अंतिम अवस्था है इस पर जो है निर्णयन क्षमता, चिंतन तर्क का पूर्ण विकास। ये जिन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं थी, और उन अवस्थाओं में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं या कौन कौन से गुण डेवलप होते हैं। तो प्रश्न इससे कई प्रकार से आ जाता है। एक बार हम नए सिरे से पूरा बता देते हैं। पहली बात तो जिन पियाजे ने बालक के मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, संख्या पूछ ली जाती है, तो 4, चारों के निश्चित क्रम है भाई। पहली अवस्था कहाँ से लेकर कहाँ था, 0 से 2, दूसरी 2 से 7, तीसरी 7 से 11 और चौथी 11 से ऊपर। अब इनमें कौन कौन से गुण होते हैं, तो जो पहली अवस्था है उसमें प्रत्यक्षीकरण या वस्तुस्थ है, दोनों का मतलब एक है। कहने का मतलब होता है बालक का मानसिक विकास इतना होता है कि जो उसके प्रत्यक्ष रूप में सामने उसी वस्तु का स्थायित्व है, जो उससे प्रत्यक्ष रूप में नहीं है उसका कोई स्थायित्व नहीं है। जैसे बच्चा किसी खिलौने को लेकर रोने लगता है या मांगने लगता है।
आप उस खिलौने को वहाँ से हटा देते हैं तो धीरे धीरे बच्चे जो है उसको भूल जाता है। या किसी वस्तु कहा जाए कि को मांग रहा है, रो रहा है, अगर आप उस वस्तु को वहाँ से हटा देंगे तो बालक के अंदर, क्योंकि ये क्षमता ही नहीं होती कि उसको पुनः स्मरण कर ले, धीरे धीरे उस वस्तु को या विषय को क्या हो जाता है, भूल जाता है। दूसरी जो अवस्था है उसमें भाषाईकरण, सामाजिकरण, स्वकेंद्रिता और नकल प्रवृत्ति। भाषाईकरण का मतलब होता है बालक के अंदर ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है जिससे वो अपने विचारों को, भावों को, इच्छाओं को, जिज्ञासाओं को दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरों को क्या करता है, ग्रहण करता है। इसको कहते हैं भाषाईकरण। सामाजिकरण का मतलब होता है कि अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करना और दूसरों से प्रभावित होना। जब बालक विद्यालय जाने लगता है तो वहाँ दूसरे बच्चों के साथ अपना व्यवहार जो है वो प्रसारित करता है, दूसरों को प्रभावित करता है, दूसरों से प्रभावित होता भी है। इसको सामाजिकरण कहते हैं। स्वकेंद्रिता कहें या आत्मकेंद्रिता कहें, इसका मूल अर्थ है कि बालक स्वयं में केंद्रित होने लगता है, बहुत सारे काम जो है वो स्वयं करने लगता है, क्योंकि जब विद्यालय जाएगा तो उसका जो होमवर्क है या क्लास वर्क है या खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं हैं वो स्वयं करने लगता है, इसलिए इसको स्वकेंद्रिता कहते हैं। नकल प्रवृत्ति का मतलब होता है कि बालक के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है उसी को देख के उसी स्वरूप में करना, वो क्या कहलाता है, नकल प्रवृत्ति। यहीं से बालक के अंदर सीखने की प्रवृत्ति स्टार्ट होती है। जैसे कक्षा में है, टीचर पढ़ा रहा है, उसी को देख के उसी स्वरूप में कर रहा है, ये जो है नकल प्रवृत्ति कहलाती है। जो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है उसमें ये आपके गुण आते हैं। पहचानना है तो पहचानना का मतलब किसी वस्तु के बारे में जानना, उसको पहचानना कहते हैं। वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है एक गुण वाली या एक विशेषता वाली वस्तुओं को एक साथ रहना, जो है वर्गीकरण कहलाता है। जैसे बालिकाएं एक साथ और बालक एक साथ। विभेदीकरण का अर्थ होता है कि दो वस्तुओं में भेद करना, अंतर करना। जैसे कहा जाए ये जो है फैन है, ये बोर्ड है, ये जो है डस्टर है, इस तरह करके हर वस्तु को अलग अलग करना क्या कहलाता है, विभेदीकरण कहलाता है। अहम केंद्रिता का मतलब जिद्द बनाना, ये बालक के अंदर ये क्षमता आ जाती है, वो किसी कार्य के लिए जो है विशेष आग्रह कर सकता है, जिसको हम लोग अहम केंद्रिता कहते हैं, जिद्दीपन कहते हैं। और चिंतन, तर्क, कल्पना, सृजनात्मकता, यहाँ से इन जो भी अधिगमित या कहा जाए मानसिक गुण हैं वो यहाँ से इनका क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और अंतिम जो अवस्था है, इस अवस्था में बालक के अंदर निर्णयन क्षमता आ जाती है, यानी किसी विषय पर अपने निर्णय दे सकता है, अपने विचार दे सकता है। चिंतन, तर्क, कल्पना, जिज्ञासा और सृजनात्मकता, समायोजन, इन क्षमताओं का पूर्ण लगभग विकास इस अवस्था में होता रहता है। तो ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं रहीं। 4 अवस्थाओं में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं भी परीक्षा में आ जाती हैं। आपसे विशेषता बतलाई जाएगी और ये पूछा जाएगा कि जीन पियाजे से की किस अवस्था से संबंधित है। जैसे कहा जाए कि सामाजिकरण का गुण जीन पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है, तो उस अवस्था में आपको 4 अवस्थाएं लिखी रहेंगी, आपको बताना होगा किस अवस्था से है। या वर्गीकरण, विभेदीकरण जीन पियाजे की किस अवस्था से है, तो फिर आपको बताना होगा कि मूर्त से है। एक बात और है कि इन अवस्थाओं का जिक्र भी तभी होगा जब उस पर जीन पियाजे लिखा रहेगा कि जीन पियाजे की किस अवस्था में ऐसा गुण डेवलप होता है, जीन पियाजे की किस अवस्था में ऐसा गुण डेवलप होता है। तो वो सब धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, बालक के जो है अधिगमित यानी सीखने का दायरा बढ़ता है। जब सीखने का दायरा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका मानसिक विकास होगा, और जब मानसिक विकास होगा तो बालक धीरे धीरे बुद्धिमान होता चला जाता है। ये था बालक का मानसिक विकास। इसी प्रकार हम लोग जो है बालक का भाषाई विकास पढ़ेंगे। तो भाषाई विकास के जो है प्रतिपादक हैं चोम्स्की साहब। और भाषाई विकास का अर्थ क्या है? भाषाई विकास का अर्थ है कि बालक के अंदर एक ऐसी क्षमता विकसित हो जाए जिससे वह अपने भावों को, विचारों को, इच्छाओं को, जिज्ञासाओं को, आकांक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाए और दूसरों को ग्रहण करे। इसको कहते हैं भाषाई विकास। हम लोग भाषाई विकास जो है पढ़ते हैं।